चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट व नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। यहाँ पर आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स 2 फरवरी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। मेरा नाम अभिनव सिंह, सर्च करें और मुझे फॉलो करें। यूपी SSS मंडी परिषद, ARO एग्जाम, यूपी SSC लोअर एग्जाम व अन्य एग्जामों की PDF और वीडियो को देखने और डाउनलोड करने के लिए। आपका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट 2019 में इनकम टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर जितने लाख कर दिया है? आंसर आपका है 5 लाख। आगे बात करेंगे, बजट 2019 में घर किराए से आय पर TDS की सीमा को 1.8 लाख से बढ़ाकर जितने लाख रुपए किया गया है? यानी कि 2.4 लाख रुपए। आगे हम बात करेंगे, वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पेश अंतरिम बजट 2019-20 की अहम घोषणाओं में से एक PM किसान योजना है, जिसके तहत सीमांत किसानों को जितने हजार रुपए प्रतिवर्ष की सहायता राशि दी जाएगी? आंसर आपका है 6,000 रुपए। बजट 2019 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आवंटन को बढ़ाकर जितने करोड़ रुपए किया गया है? 750 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पेश अंतरिम बजट 2019-20 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए जितने हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? यानी कि 19,000 करोड़ रुपए। आगे बात करेंगे, बजट 2019 भाषण में गायों की सुरक्षा को लेकर जिस आयोग की स्थापना की घोषणा की गई है? राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। आगे हम बात करेंगे, बजट 2019 में रक्षा बजट की घोषित राशि है 3 लाख करोड़ रुपए। आपका जो अगला क्वेश्चन बनता है, बजट 2019 में जिस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जमीन रखने वाले किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है, तो योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, बजट 2019 के भाषण में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इतनी राशि आवंटित करने की घोषणा की गई है, यानी कि 19,000 करोड़ रुपए। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका जो अगला क्वेश्चन है कि पीयूष गोयल द्वारा पेश किए गए विजन 2030 में निहित आयामों की संख्या कितनी है? तो संख्या है 10। यहाँ पर हम बात करेंगे अब मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ के बारे में, जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे। आपका जो पहला क्वेश्चन बनता है महत्वपूर्ण, बजट 2019 भाषण में गायों की सुरक्षा को लेकर किस आयोग की स्थापना की घोषणा की गई है? राष्ट्रीय गौ माता आयोग, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, राष्ट्रीय नंदी आयोग या गौ सेवा आयोग? तो आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का, यानी कि ऑप्शन बी, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। यहाँ पर क्या है कि बजट 2019 भाषण में कहा गया है कि गायों की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया जाएगा, ताकि गाय की सुरक्षा की जा सके और नस्लों को सुधारा जा सके। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, बजट 2019 में रक्षा बजट की राशि कितनी रखी गई है? तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, यानी कि 3 लाख करोड़ रुपए। यानी कि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर घोषणा करते हुए कार्यकारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने रक्षा बजट पहली बार 3 लाख करोड़ रुपए का हो गया है, ऐसा बोला है। और 19-20 के लिए डिफेंस बजट आपका जो है 3 लाख करोड़ रुपए होगा।
आगे यहाँ पर हम बात करेंगे बजट 2019 में किस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जमीन रखने वाले किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये यहाँ पर दिया जाने का घोषणा किया गया है। तो जो योजना है उसका नाम यहाँ पर क्या है आपको ये बताना है। 4 आंसर दिया गया है। आपका जो सही आंसर है यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को आरंभ किए यानी कि आरंभ करने की घोषणा की गई है और योजना के तहत गरीब किसानों को 2 हेक्टेयर तक की जमीन वालों को यहाँ पर उनके अकाउंट में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये उनको दिया जाएगा। आगे बात करेंगे बजट 2019 के भाषण में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कितनी राशि आवंटित करने की घोषणा की गई है। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 19,000 करोड़ रुपए। यानी कि यहाँ पर क्या है कि कार्यकारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा कहा गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, जो पिछली बार 15,000 करोड़ रुपए थे और आवश्यकता पड़ने पर यह राशि बढ़ाई भी जा सकती है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे पीयूष गोयल द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट 19 में विजन 2030 के अंतर्गत कितने आयामों की यहाँ पर घोषणा की गई है। तो आपका जो आंसर है 8, 9, 10 या 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका है यहाँ पर 10। यानी कि वित्त मंत्री द्वारा यहाँ पर विभिन्न घोषणाओं के बीच वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए विजन 2030 पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। विजन 2030 इंडिया के तहत वित्त मंत्री ने 10 बिंदुओं के तहत विकास कार्यों और जनहित में उठाए जाने वाले कदमों को यहाँ पर चिन्हित किया है। आगे हम बात करेंगे केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट 2019 में इनकम टैक्स की सीमा को यहाँ पर 2.5 लाख से बढ़ाकर कितना। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए काफ़ी खुशी की बात है कि टैक्स सीमा यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए किया गया। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि यहाँ पर अब जो है 2.5 लाख से सीमा हटके आपकी हो गई है 5 लाख। ठीक है, तो आपका आंसर है यानी कि 5 लाख रुपए। आगे बात करेंगे कि 2019 बजट में घर किराए से आय पर टीडीएस की सीमा को 1.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 2.4 लाख रुपए, यानी कि ऑप्शन बी आपका रहेगा 2.4 लाख रुपए। पहले आपका था 1.8 जो कि बढ़ाकर 2.4 कर दिया गया है। आगे यहां पर हम बात करेंगे वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पेश अंतरिम बजट 2019-20 की अहम घोषणाओं में से एक पीएम किसान योजना, जिसके तहत सीमांत किसानों को कितने हजार रुपए प्रति वर्ष सहायता यहाँ पर दिया जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन डी, यानी कि 6,000 रुपए। तो काफ़ी आपका क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे बजट 2019 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आवंटन को बढ़ाकर कितना किया गया है। 4 आंसर आपके सामने है 550 करोड़, 450 करोड़, 750 करोड़ या 650 करोड़। तो आपका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन यानी कि 750 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी आपका रहेगा यहाँ पर सही आंसर, यानी कि बजट 2019 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आवंटन को बढ़ाकर 750 करोड़ रुपए किया गया है और गायों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने हेतु तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के गठन की यहाँ पर घोषणा भी की गई है। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पेश अंतरिम बजट 2019-20 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितने हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो आपका जो आंसर है यानी कि 19,000 करोड़ रुपए। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी यहाँ पर आपका महत्वपूर्ण है और पिछली बार यहाँ पर आपका 15,000 करोड़ रुपए था। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो 2 फरवरी का ये आपका था करंट अफेयर और आप इसका PDF पाने के लिए आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आपको जो नया कोर्स मिलेगा करंट अफेयर का,
वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर पाएंगे बहुत आसानी से। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करें या मेरी वेबसाइट का नाम है smarttalentabhi.com, ठीक है। smarttalentabhi.com पर जाएंगे तो आपको ये सारी PDF लगातार मिलती रहेंगी, ठीक है। वहीं पर आपको मैं सारी PDF भेजता रहूँगा, ठीक है। तो या तो आप साइट से मेरी ये PDF को डाउनलोड कर पाएंगे, या तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करें। वहाँ पर मैं इसका जो डालूंगा वीडियो, तो उस वीडियो का जो PDF होगा वो ये वहाँ पर आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। 2 तारीख के जो आपके महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न थे वो सारे हमने यहाँ पर कवर किए हैं दोस्तों। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। वीडियो को लास्ट तक देखा करें, ठीक है, क्योंकि आपको सभी जानकारी यहाँ पर मिल जाया करेगा जिससे। और इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताते रहें कि आपको ये पूरा जो क्लास है, ये पूरा जो लेसन है वो कैसा लगा, ठीक है। तो काफ़ी आपका महत्वपूर्ण है और मिलते हैं कल इसके अगले करंट अफेयर के भाग में, ठीक है। तो डेली आपका सुबह 7 बजे आपको करंट अफेयर का एक वीडियो मिलता रहेगा और जैसा मैंने आपको बताया है आपका जो टाइमिंग है उसी हिसाब से आपका टाइमिंग चलता रहेगा, ठीक है। 7 बजे आपको मिलेगा करंट अफेयर का डेली वीडियो और 8 बजे आपको मिलेगा न्यूज़ अपडेट आपके जॉब से संबंधित, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, सी यू।